हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेद। तो फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर इस इंडस्ट्री में दो कंपनियां यहाँ पे एंटर कर रही है। जैसे कि हमें पता है कि वेदांता ने इस इंडस्ट्री में एंटर कर लिया है। वेदांता ने ताइवान के कंपनी के साथ मिलके गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट भी शुरू कर दिया है। तो इसके साथ साथ और भी दो कंपनियां हैं जो अपना प्लांट शुरू कर रही है। जैसे कि हम सबको पता है कि सेमीकंडक्टर ए चिप हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस में यहाँ पे यूज की जाती है। तो ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस है। इस को ध्यान में रखकर ये रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री और HCL, ये दो कंपनियां इस इंडस्ट्री के अंदर ही एंटर कर रही है। ये दोनों कंपनियां इस डिवाइस को बनाने के प्लांट यहाँ पे लगाने वाली है। इसके डील भी इनकी हो चुकी है। रिलायंस की अगर बात करते हो, रिलायंस की जर्मनी की किसी कंपनी के साथ डील हो चुकी है, ऐसी न्यूज भी आ रही है। हमें पता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो इसका बेनिफिट इन दोनों कंपनियों को डेफिनेटली हो सकता है। वेदांता का जो प्लांट जो लगा है गुजरात में, वो कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। इसके चलते वेदांता स्टॉक के अंदर भी तेजी हमें देखने को मिली थी कि जैसे ही उनका प्लांट लगा था तो बहुत सारे लोगों ने वेदांता के स्टॉक को भी बाय किया था। लेकिन फिर ऐसे न्यूज आई कि नहीं, ये कंपनी अलग है और जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाली थी वो अलग है। तो इसकी वजह से फिर से हमें उस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। तो क्विकली हम रिलायंस और रियल, ये दो कंपनियों के बारे में जानकारी लेते कि इन दो कंपनियों का फंडामेंटल किस तरह से है, चार्ट किस तरह से, हमें किस प्राइस पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो इस न्यूज के चलते स्टॉक के अंदर हमें यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिली है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री यानी HCL, ये दोनों कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस एक ब्लू चिप स्टॉक है, निफ्टी पे बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। और यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में देखने को नहीं मिला है। जैसे कि पता है कि 2% की तेजी आप हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे 1 मंथ की बात करते हैं, 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 12% के रिटर्न दिए। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 5 ईयर की, तो 5 ईयर के अंदर देख सकते हैं 200% के रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए। तो ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। तो इस स्टॉक के अंदर का आप इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे आपकी रिस्क बहुत ही लो रहेगी, ना के बराबर ही आप यहाँ पे कह सकते हैं। लार्ज कैप वो कंपनी है। सेक्टर का पी यहाँ पे देखते हैं तो सेक्टर का 13 दिखा रहा है और स्टॉक का 27.85, मतलब सेक्टर से महंगे यहाँ पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। 0.32% की डिविडेंड स्टॉक देता है। ये ऑयल गैस एंड रिफाइनिंग मार्केटिंग सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। अगर फाइनेंशियल की बात अगर यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में हमें हर एक साल में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसे इबिटा की बात करते हैं, यहाँ पे भी हर एक साल के अंदर हमें अच्छी खासी एक सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे है कंपनी के फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 10,500 करोड़ का यहाँ पे अच्छा खासा कैश फ्लो है। इसके कारण कंपनी अपने बिजनेस को और भी आगे एक्सपेंड कर सकती है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे 50.57% की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ अगर हम म्यूचुअल फंड की 5.68% की यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर DIS की देते तो 9.32% की यहाँ पे DIS की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हम FIS की देते तो 23.58% की यहाँ पे हमें फॉरेन इन्वेस्टर की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर रिटेल की देखते हैं तो 10.85% यहाँ पे रिटेल की हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो क्विकली हम इस स्टॉक का चार्ट देखते हैं कि टेक्निकली चार्ट पे किस तरह से स्टॉक दिख रहा है। यहाँ पे हमने रिलायंस का चार्ट लगाया है, यहाँ पे हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाए। स्टॉक कंटिन्यूली अप ट्रेंड में यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। स्टॉक यहाँ पे एक रेंज बना के स्टॉक इसी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर लेता है यहाँ पे, तो हमें अच्छी खासी ग्रोथ स्टॉक के अंदर देखने को मिल। तो आप लॉन्ग टर्म के व्यू से इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, जहां पे आपकी रिस्क लो, बहुत ही लो, मतलब जीरो के बराबर ही रहेगी। इस स्टॉक के अंदर एक ब्लू चिप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी ऐसा लेवल नहीं है कि आप अभी इसे बाय करो और एक शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे
अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न दिख नहीं रहा है, स्टॉक बस एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर इस स्टॉक में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी कर लेते तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको एटलीस्ट इस स्टॉक को इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी आपको इस स्टॉक के अंदर आगे तेजी देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा रहेगा एचसीएल। सेकंड स्टॉक है हमारा HCL टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक प्रेजेंटली 1090 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर देखते तो यहाँ पे हमें 4% की तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक डिविडेंड भी अच्छी खासी यहाँ पे देता है। यहाँ पे 1 डे के अंदर यहाँ पे हमें 4% के आसपास की यहाँ पे तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं, 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 15% के रिटर्न यहाँ पे दिखा है। अगर हम यहाँ पे 5 ईयर की लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर 150% के यहाँ पे रिटर्न स्टॉक ने दिखा है। एक IT कंपनी है, एक लार्ज कैप का यहाँ पे स्टॉक है। ये भी एक निफ्टी उफ्टी में से ही एक स्टॉक है जहाँ पे आपकी रिस्क बहुत ही कम रहेगी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो पे अगर देखते तो सेक्टर का पी हमें 25.70 दिखा रहा है, स्टॉक का 21। सेक्टर ये स्टॉक हमें एक अच्छे प्राइस पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में हर एक साल में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर EBITDA की बात करें तो यहाँ पे भी हर एक साल में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी हमें यहाँ पे पिछले साल से इस साल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे 60% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, 10% म्यूचुअल फंड की, 6% DIS की और FIS की 17.70% और रिटेलर की 5.57% की यहाँ पे होल्डिंग हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे खासे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस स्टॉक के भी एक ब्लू चिप स्टॉक है, निफ्टी उफ्टी में से एक स्टॉक है, IT सेक्टर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपकी रिस्क लो रहेगी अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो क्विकली हम इसका भी चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे हमें स्टॉक किस तरह से यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे HCL टेक का यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है। हमने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि IT सेक्टर में बहुत दिनों से हमें गिरावट देखने को मिली थी। जैसे कि बहुत बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन तो बनता है, तो कंटिन्यू यहाँ पे अच्छा खासी गिरावट स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली थी। जैसे कि आज देख सकते हैं, आज एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। हमें यहाँ पे देख सकते हैं W पैटर्न का फॉर्मेशन होके स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये W पैटर्न क्या होता है, M पैटर्न क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है। डबल बॉटम डबल टॉप, ये पैटर्न आपको इंट्राडे के अंदर भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट करवा देते हैं। बहुत ही सिंपल ये है, आपको हर एक चार्ट के अंदर ये पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर इस स्टॉक को देखते तो जब तक यहाँ पे देख सकते 1100 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता, हमें ऊपर की तरफ स्टॉक के अंदर बाइंग नहीं देखने को मिली। अगर स्टॉक 1100 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 1220 तक के टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। ये हम शॉर्ट टर्म की बात करें, यहाँ पे 1000 वहाँ यहाँ पे 1100 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो 1220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो ये स्टॉक को ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने दो, फिर आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको स्टॉक यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। अगर के हिसाब से आप स्टॉक को बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक के अंदर अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि IT सेक्टर से बिलोंग करता है, सेमीकंडक्टर में भी इस कंपनी ने एंटर कर लिया है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमें इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख सकती है और स्टॉक में भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म को मैं नहीं प्रेफर करूंगी आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप स्टॉक को जरूर बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपकी यहाँ पे रिस्क बहुत ही लो रहेगी। एक ब्लू चिप स्टॉक है तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स भी यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हुआ मेरा एनालिसिस, मतलब मैंने आपको सजेस्ट किया है। आप अपने हिसाब से इन दोनों स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, HCL टेक और रिलायंस को, आपको किस तरह से लग रहे और आपके ओन एनालिसिस के बेसिस पे आप इन दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।